नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मनोहर पटेल और आज हम देखेंगे 25 नवंबर वेनसडे को मुझे इंडियन एक्सप्रेस में एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ कौन सी लगी। पेज नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश सरकार लव जिहाद के खिलाफ एक कानून बना रहा है जिसमें 10 साल तक की जेल और जो शादी की गई है उसको रद्द किया जाएगा। इसके सेलियंट फीचर मतलब राइट अ शॉर्ट नोट इन द यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम, ऐसा प्रश्न तो बनता नहीं क्योंकि ये जो मुद्दा जिस प्रकार का है, लेकिन थोड़ा बहुत अंदाज़ होना चाहिए कि ऐसे भी कुछ चीज़ें चल रही हैं। सेकंड, क्योंकि भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर टेंशन चल रहा है उसके चलते भारत सरकार ने टिकटॉक, पबजी जैसे बहुत सारे ऐप्स बैन किए थे। उसी लाइन में आगे बढ़ते हुए अलीबाबा और दूसरे नए कुछ ऐप्स बैन किए। कुल मिलाकर अब 220 मोबाइल ऐप्स आर बैंड। अब यहाँ पर हमने सिर्फ दो ही लाइन याद रखनी है। पहली लाइन कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत ये सारा बैन किया है। और दूसरा मुद्दा कि भारत और चीन के बीच बॉर्डर तनाव के चलते भारत को लगता है कि इन ऐप से कुछ डेटा चोरी किया जाता है जिससे हमारी सुरक्षा को खतरा है वगैरह। इसके आगे कौन सी ऐप क्या काम करती है और पूरी 220 मोबाइल ऐप की लिस्ट याद रखनी है, ऐसे टाइम वेस्ट मत करो। उसके बाद पेज नंबर 1 पे कुछ हफ्तों पहले इंडियन एक्सप्रेस ने स्कॉलरशिप स्कैम को एक्सपोज किया था कि जहाँ पर ये माइनॉरिटी समुदाय के विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत 1,000 रुपये से लेके 10,000 रुपये मिलते हैं, डिपेंडिंग कि वो कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ता है, हॉस्टल में रहता है कि नहीं। वो स्कीम के अंदर कुछ फर्जी नाम बनाकर और सही विद्यार्थी उसका भी पैसा किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में जमा करके बदमाश लोग पैसा डाइवर्ट कर रहे थे। तो यहाँ से एथिक्स केस स्टडी का मुद्दा ये बनता है कि आप ऐसी जो फर्जीवाड़ा है उसको कैसे बंद करेंगे। हाउ विल यू प्रिवेंट द डाइवर्जन ऑफ फंड्स टू बोगस बेनिफिशियरीज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद से ही इसकी कुछ 5-6 मुद्दों की गाइडलाइंस इशू की हैं जो पेज 1 और पेज 2 पर उपलब्ध हैं। तो आप इंडियन एक्सप्रेस की ये 2 पेज पढ़ें। जैसे कि फ्रॉड डिटेक्शन सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाए और बड़े वो ऑनलाइन अप्लाई करता है लेकिन उसकी हार्ड पेपर कॉपी को चेक किया जाए और जितने बच्चों की ऐसी स्कॉलरशिप जा रही है उन सबका रिकॉर्ड कम से कम 5 साल तक मेंटेन करना होगा। और जो स्कूल प्रिंसिपल हैं वो भी ये सब एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड करते हैं तो उन्होंने अपना ऑनलाइन यूज़र नेम पासवर्ड किसी को शेयर नहीं करना होगा वगैरह वगैरह। सो गो थ्रू दैट, यूज़फुल। उसके बाद चले हम लोग पेज 3 पर स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ में। यही ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस गुजरात के केवड़िया में हो रहा है जिसका थीम है हारमोनियस कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, अ की टू वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। मतलब ये मुद्दा निबंध के अंदर थीम के रूप में कि ये तीनों जो अंग होते हैं सरकार के उसके बीच संकलन होगा तभी एक अच्छी जीवंत लोकतंत्र का निर्माण हो सकता है। दूसरा, यहाँ से जनरल नॉलेज हमको जानने को मिलता है कि नवंबर 26 को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये आज और कल 2 दिन चलने वाली है ये समिट। पेज नंबर 4 पर हम जाएं जहाँ पर स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ में दिखता है कि साइक्लोन निवार तमिलनाडु और पुडुचेरी पर आज आएगा। साइक्लोन कैसे डेवलप होता है, साइक्लोन डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या किया जाए, ये मुद्दे आपने सब एक साथ तैयार करने हैं जब आप ज्योग्राफी मेंस पेपर 1 के लिए और डिज़ास्टर मैनेजमेंट मेंस पेपर 3 के लिए कर रहे हैं। आज ये साइक्लोन निवार आया तो अब हम इसको तैयार करने बैठे, ऐसा नहीं। सभी प्रकार के डिज़ास्टर, अर्थक्वेक, साइक्लोन, सुनामी, वो एक साथ ही, लैंडस्लाइड्स, वो सब आपने एक साथ ही तैयार करने। तो आज तो सिर्फ एक ही लाइन याद करनी है कि साइक्लोन निवार तमिलनाडु और पुडुचेरी में आया। बाकी जब भी आप वो सिलेबस करने बैठो डिजास्टर मैनेजमेंट का तब एक साथ देख लेना। सेकंड, ये साइक्लोन निवार आया तो इसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइक्लोन आए जैसे साइक्लोन फैलिन या निसर्ग या कुछ, वो हमने खुद से जनरल नॉलेज तैयार नहीं करना है। ये महीने के अंत में जब ये सब करंट अफेयर्स वाले बनाएंगे उसकी पीडीएफ फाइल, तो उसमें वो लिख ही देंगे ये साइक्लोन इधर आया था उधर आया था, तो अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन सा साइक्लोन भारत के कौन से कोस्टल इलाके पे आया था, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न क्या था। स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ फिर पेज 5 में राजीव गांधी की हत्या 1991 में हुई थी तो उसके जो असैसिन्स थे, हत्यारे, उनको अब जेल में से रिहा किया जाए गवर्नर को, ऐसी मांग डीएमके पार्टी के कुछ नेताओं ने की है। ये भी हमारे लिए काम का नहीं क्योंकि गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स, वो किसको जेल से रिहा कर सकते हैं, प्रेसिडेंट किसको रिहा कर सकते हैं, वो सारा हमको पता होना चाहिए एज पार्ट ऑफ पॉलिटी एंड लक्ष्मीकांत प्रिपरेशन।
फिर इनके राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़ना चाहिए कि नहीं, वो इस टाइप के लोडेड क्वेश्चन यूपीएससी में आना अनलाइकली। हम लोग पेज 6 पे चले। कुछ महीनों पहले भारत सरकार ने जो किसानों के लिए अलग अलग बिल पास किए थे, एपीएमसी एक्ट में रिफॉर्म के लिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में रिफॉर्म के लिए, उसका विरोध प्रदर्शन में पंजाब और हरियाणा के अंदर फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मार्च जुलूस निकाल रहे हैं दिल्ली तक वगैरह। लेकिन ये सब बॉल बाय बॉल चीज़ें हमारे लिए काम की नहीं है। फिर वो केरला ने 5 साल जेल में फिट कर देंगे अगर सोशल मीडिया पे कुछ गलत लिखा, वो वाला कानून वापस ले रहे हैं, तो उसकी भी बॉल बाय बॉल चल रही है, नॉट इम्पॉर्टेंट। पेज 6 पे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फॉर राइट्स इश्यूज़। राइट्स इशू ये ऐसा मुद्दा है मेंस पेपर 2 के लिए कि ये महिलाएं, वीकर सेक्शन, माइनॉरिटीज़, इन सब के हकों की रक्षा, अधिकारों की रक्षा हो और उन्हें मदद मिले। तो यहाँ पर सितंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को बोला था कि सेक्स वर्कर्स को राशन दिया जाए, भले उनका वो आपको कोई आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह ना दिखाए तो भी उनकी मदद की जाए, क्योंकि कोरोना के चलते अब सब लोग परेशान हैं। तो महाराष्ट्र राज्य सरकार वो अब हर एक सेक्स वर्कर को 5,000 रुपये पैसा और 5 किलो अनाज, और अगर उनका बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो उसके ऑनलाइन एजुकेशन के लिए 2,500 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, ऐसी स्कीम लेकर आए हैं। स्कीम का कोई फैंसी नाम अभी नहीं है, लेकिन ये जो राइट्स इशू में जब आप लिखने बैठे तो ये भी एक मुद्दा, महिलाओं के अंदर सब कैटेगरी सेक्स वर्कर्स यू कैन मेंशन। फिर हम चले पेज 7 पे, वही सब वैक्सीन, टीआरपी फ्रॉड, अर्नब गोस्वामी, कंगना रानावत टाइप की चीज़ें चालू हैं जो हमारे लिए काम की नहीं। उत्तराखंड में दिवाली के 11 दिनों बाद एक फेस्टिवल का आयोजन होता है जिसे कहते हैं ईगास या बुद्ध दिवाली। किसी नेता ने ये कहा कि उत्तराखंड के लोग बाहर जो माइग्रेट हो गए, दूसरे राज्य में चले गए, उन सबको हम एनकरेज करें कि इस फेस्टिवल के दौरान आप घर वापस आएँ ताकि वो अपने परिजनों से मिले, अपना राज्य देखें कि कितना डेवलप हुआ है। तो जो माइग्रेशन होता है उसके चलते अब नहीं हम उत्तराखंड में ही रहेंगे और इधर ही कुछ नौकरी रोजगार करेंगे, ऐसी भावना उनके मन में उत्पन्न हो, जिसे कहा जाए रिवर्स माइग्रेशन। उसके लिए इस फेस्टिवल को जोर शोर से मनाया जाए, ऐसे सब काम हो रहे हैं। आगे चले पेज 8 पर। पेज 8 पर आज एक भी कॉलम काम की नहीं है। उसके कारण कुछ इस तरह, बड़े एनबीएफसी और कॉरपोरेट कंपनियों को बैंकिंग लाइसेंस दिए जाए, वो वाला जो मुद्दा था उसके फ़ायदे नुकसान की कमेंट्री चालू है, जो तो हमने पहले ही पढ़ ली थी, उसमें नया कुछ नहीं है। फिर वैक्सीनेशन की कॉलम, वो भी कुछ काम की नहीं। फिर आसाम के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तरुण गोगोई का देहांत, उसके उन्होंने क्या क्या काम किए थे उस बारे में सब ऑबिचुअरी, जेंडर वायलेंस के बारे में। लेकिन ये सब ऐसे हैं, इसमें कोई मतलब जोरदार मुद्दे मिल जाए लिखने के लिए कुछ दिखता नहीं। पेज 8 के सबसे बड़े कॉलम में बात है प्रोटेक्टिंग आर्टिकल 32। असल में मैंने आपको आगे भी बताया था, टिकटॉक पे एक वीडियो बने, उसके रिएक्शन वीडियो में सब यूट्यूबर्स वाले अपने रिएक्शन वीडियो बनाए और पेज व्यूज़ बटोरते रहे। उसी लॉजिक पर इंडियन एक्सप्रेस के प्रताप बानू मेहता कॉलमनिस्ट ने थोड़े दिन पहले लिखा था जुडिशियल बार्बेरिज्म, न्यायिक क्रूरता, वो प्रशांत भूषण, कुणाल कामरा टाइप की चीज़ें। और फिर हर एक कॉलमनिस्ट उसके अग्रीमेंट में या डिसअग्रीमेंट में लिखते रहता है। उसी चक्कर में आज एक और कॉलमनिस्ट ने लिखा है उन सभी चीज़ों के बारे में कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 के अंतर्गत सबके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की रक्षा करनी है, रीट पिटीशन वगैरह होते हैं, और फिर उसका पूरी ऐतिहासिक पूर्व भूमिका कि ये जज ने ये बोला था, ये ऐसा होना चाहिए, फलाडिम का। पन कुछ काम का नहीं भाई, छोड़ो इसको। अपने को मेन मुद्दे पता आर्टिकल 32 क्या है और सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है वगैरह। इस टाइप की ये जो बॉल बाय बॉल कमेंट्री चलती है कि उसमें से मुझे बहुत बुद्धिजीविता मिल जाए और मैं कहीं लिख पाऊंगा, भाई 5 मुद्दे लिखने उतना तो आपको पता होना चाहिए, ये पढ़े नहीं पढ़े उससे क्या फ़र्क है। मूविंग ऑन टू पेज 9। पेज 9 पर भी आज कुछ काम की अच्छी कॉलम नहीं है। विनय सीतापति ने जैसे कि वाजपेयी और आडवाणी की जुगलबंदी थी, वैसे नरेंद्र मोदी और शाह की जुगलबंदी है कि नहीं वगैरह कॉलम लिखे, नॉट सो इम्पोर्टेंट। बिहार में इलेक्शन और उसमें इलेक्शन कमीशन ने कैसा अच्छा बुरा काम किया, नॉट सो इम्पोर्टेंट। तरुण गोगोई के बारे में एक और कॉलम, वो भी नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। पेज 10 पर राशि भविष्य काम का नहीं। पेज 11 पेज 11 पर सिर्फ एक एक्सप्लेन चीज़ काम की है, और वो भी एक लाइन में, 3D प्रिंटर की मदद से ये नेज़ल स्वैब्स बनाए जा रहे हैं। वो आप जानते हैं कोरोना का टेस्टिंग के लिए नाक में वो जो चीज़ डालते हैं सब स्वैब्स सैंपल लेने के लिए।
अगर उसको ट्रेडिशनल रूप से जो भी प्लास्टिक रुई वगैरह से बनाया जाए तो अमेरिका में उसका खर्च आता था $1, लेकिन 3D प्रिंटर की मदद से उसको बनाया जाए तो सिर्फ 26 सेंट्स के अंदर बन जाता है, मतलब बहुत सस्ता बनता है। तो मेडिकल 3D प्रिंटिंग का एक एप्लीकेशंस है। आप याद करें 2020 प्रीलिम में भी ऐसा कि ड्रोन के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, उसमें कि वेल मछली की वो सांस को भी चेक कर सकता है, उसी तरह ये वाली नई चीज़ हमारे हाथ में आ गई 3D प्रिंटर के एप्लीकेशंस, बट सिर्फ एक लाइन में। पेज 11 एक्सप्लेन सीरीज़ के अंदर ये कॉरपोरेट बैंक्स को, मतलब बड़े कॉरपोरेट्स और NBFC कंपनियों को बैंक का लाइसेंस दिया जाए, उसके फ़ायदे नुकसान, कुछ काम का नहीं, वो तो हमने आगे भी फ़ायदे नुकसान एक बार देख लिए, वही बोल बच्चन थोड़ा लंबा चौड़ा करके बोल रहा है। वैक्सीन की बॉल बाय बॉल कमेंट्री काम की नहीं। फिर एक्सप्लेन सीरीज़ में नीचे लिखा है ब्रू ट्राइबल के क्या प्रॉब्लम्स है और क्यों त्रिपुरा में प्रोटेस्ट चल रहा है। मैं वापस दोहराता हूँ, इंटरनल सिक्योरिटी बॉर्डर इशू के सारे मुद्दे आपने एक साथ तैयार कर लेने हैं, उसके बाद ऐसी जो जो कमेंट्री आए कि नागा ट्राइब और ये उनकी क्या डिमांड्स है, या बोडोलैंड की ये क्या डिमांड है, या ब्रू का मसला क्या था, अलग अलग से नहीं करना, वो एक साथ आप पकड़ के बैठो, तैयार करो। अब प्रश्न ये होता है ये हम तैयार कैसे करें मित्रों? इसके लिए दो सोर्सेज हो सकते हैं। आप नेट पे सर्च करें, ये जितने बड़े बड़े ई लर्निंग वेबसाइट है, विजन IS से लेके IS पार्लियामेंट और इनसाइट वगैरह, ये जो अपना अलग अलग महीने महीने का करंट अफेयर्स का PDF फाइल अपलोड करते हैं, फिर अलग से वो अपलोड करते हैं मेंस का स्पेसिफिक मॉड्यूल वगैरह। तो ऐसे आप मॉड्यूल्स डाउनलोड करके रखें पिछले 2 सालों के, और उसमें आप ऊपर ऊपर से वो देखते जाएंगे, कहीं ना कहीं ये पूरा मुद्दा उन्होंने दिया ही होगा। मेंस वाला जो उनका मॉड्यूल्स होते हैं फ्री वाले, पैसा भी खर्च नहीं करना, वो फ्री में मार्केटिंग में जो डालते हैं उसी को देख लो, काम हो गया। तो एक साथ मतलब इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर इशू, ये सब आप कंप्लीट करें। ऐसा नहीं कि ये न्यूज़ में आए तो फिर हम तैयार करने को अलग से बैठे, नहीं। फिर हम चले पेज 12 पे, वहीं पर ट्रम्प बिडेन का मसला जारी है। साइंस टेक्नोलॉजी में एक काम की चीज़, चाइना ने चांग-E 5 मिशन लॉन्च किया है, जिसकी मदद से वो चांद से सरफेस मटेरियल सैंपल्स कलेक्ट करेंगे। और ये जो उन्होंने रॉकेट लॉन्च किया, उस रॉकेट का नाम था लॉन्ग मार्च 5। ये ऐसा है कि हम सैटेलाइट तो लॉन्च करते हैं, बट उसमें जो रॉकेट यूज़ करते हैं उसका नाम होता है जैसे PSLV GSLV, तो उनका नाम है लॉन्ग मार्च 5। हाँ, तो ये एक लाइन हमने याद करनी थी। पेज 12 पर बाकी सब चिटपुट बातें चलती रहती है। डार्विन की, चार्ल्स डार्विन जिसने सब एवोल्यूशन के बारे में लिखा है, उसकी नोटबुक चोरी हो गई, नॉट इम्पॉर्टेंट। पाकिस्तान के अंदर ISI है, ISI के ऊपर भी वो एक नई अब नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी बना रहा है, अपने लिए कुछ काम का नहीं। UPSC तैयारी करने वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको ये लगता है कि वो सिलेक्ट होंगे तो दूसरे ही दिन से उनको सीधा पाकिस्तान का एम्बेसडर या रॉ का चीफ बना दिया जाएगा, और उनको सबसे वो सब पहले से पता होना चाहिए, भाई आपको ट्रेनिंग में सिखाएंगे, इधर हमको एक था टाइगर बनने वाली नौकरी नहीं मिलने वाली कि आप इसमें घुस जाते हैं। तो ये अननेसेसरीली बहुत सारा फॉरेन और इंटरनेशनल रिलेशन की पीपूड़ी लोग बजाते रहते हैं। उन सब से मैं कहना चाहता हूँ आप कोर सिलेबस कंप्लीट करो, ये सब आपको ट्रेनिंग में बाद में सिखाएंगे। पेज 13 पर हम लोग चलें, इकोनॉमी में आज कुछ काम का नहीं, वही सब जारी है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की कितना पैसा आया, शेयर बाज़ार कितना ऊपर नीचे गया, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। फिर कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग नाम की एक कंपनी थी, सेबी ने उसको बैन कर दिया क्योंकि कांड हुआ था। क्या कांड हुआ था, कैसे हुआ था, नॉट इम्पॉर्टेंट। लैंडलाइन से आप मोबाइल पर जब भी फ़ोन करेंगे उस पर 0 प्रीफिक्स लगाना होगा, ऐसा ट्राई का नया आदेश आया। अब क्या, क्यों, कैसे, वो पूरी लंबी चौड़ी टेक्निकल इश्यूज, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर थिंग्स। हर एक चीज़ जो हमको डे टू डे लाइफ में अफेक्ट करे, ज़रूरी नहीं कि उसका MCQ बने। उसके बाद ये इलॉन मस्क का नेटवर्थ कितना अप या डाउन हुआ, नॉट इम्पॉर्टेंट। पेज 14 स्पोर्ट्स के अंदर आज कुछ काम का नहीं। सो दैट वाज द इंडियन एक्सप्रेस 25 नवंबर।